गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपने इस जो टॉपिक हमारा चल रहा है रेस्ट एंड मोशन, उसमें स्पीड पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ग्राफ के बारे में। और सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहें या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट करें, या हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट करें। इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमेशा याद रखिए, जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मोस्टली केस में हम क्या करते हैं, जो टाइम है उसको हम कंसिडर करते हैं वाई एक्स एक्सिस पर, और जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। आप जानते ही हैं 2 एक्सिस होती हैं, 2 एक्सिस हमारी होती हैं। एक होती है ये हॉरिजॉन्टल, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक हमारी होती है ये वर्टिकल, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन पर ये ली जाती है, इसको हम यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? टाइम। क्लियर है? तो ये बताया गया है, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट हमारी कंडीशन है व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी क्या होती है? रेस्ट पर होती है। सपोज कीजिए बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, अब बॉडी रेस्ट पर आ गई है। यार एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए एक डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी देने जा रहा है। अब वो उसने कुछ डिस्टेंस कवर की, और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट करता है। तो हमें कैसे ग्राफ से पता पड़ेगी कि वो कितने टाइम तक रेस्ट में रहा? तो इसी ग्राफ में यही चीज़ बताई गई है कि जब बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या होगा। उस केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ये हमारा माना एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि क्या होगी? पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम एक्सिस की क्या होगी? वो पैरेलल होगी। तो यदि हमें इस तरह की लाइन ग्रेट हो जाती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, तो इसका मीन से ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि बॉडी किस में है? रेस्ट में। क्लियर है? इसके बाद सेकंड केस आता है व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने स्टडी किया है, जो वेलोसिटी आपने स्टडी की थी, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि बॉडी क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस केस में जो ग्राफ होगा डेट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन इसमें अब पिछले वाले में डिफरेंस क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन होगी डेट विल बी इंक्लाइन एंड एंगल, एक एंगल पर इंक्लाइन होगी विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ वो कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी। वो क्या कर रही होगी? कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी। और एक और बात, ये जो स्ट्रेट लाइन आई डेट विल रिप्रेजेंट द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी कि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड टाइप का ग्राफ, व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो बॉडी है डेट इज मूव विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है।
इन दिस केस द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन। इस केस में होगा क्या, जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये क्या होगा, एक कर्व लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये कैसा होगा, एक कर्व लाइन होगा। दैट विल रिप्रेजेंट दैट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म से समझ में आता है आप लोगों को कि नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स क्या है, कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। आज इसमें इतना ही रहेंगे। कल हम जो स्टडी करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।